हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वाला जो ब्लाउज है इसकी मैंने लाइव क्लास की थी, बॉटनेक ब्लाउज मैंने जिसमें आपको बनाना सिखाया था और लाइव में ही मैंने आपको सारी चीजें बताई थी और लाइव में मैंने आपको ये वाला चार्ट भी दिखाया था। पर कुछ स्टूडेंट्स के पास ये चार्ट नहीं था, तो मैं आज आपको ये चार्ट बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से यूज करोगे, कहाँ पर कैसे रखना रहेगा। और कुछ स्टूडेंट जो नए हैं उन्होंने ये वाले ब्लाउज की क्लास नहीं देखी है, तो लाइव क्लास का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लाइव क्लास देख सकते हो। और ये वाला चार्ट जो रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं था, मेरे पास भी पीडीएफ फॉर्म में नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको आज ये मेरे पास ये हार्ड कॉपी थी, तो मैंने कहा आपको ये दिखा देती हूँ, जिससे आप इस चार्ट की हेल्प से आप नोट कर लीजिएगा और इस चार्ट की हेल्प से आप कोई भी ब्लाउज बना सकते हो। और इसके लिए एक और अच्छी बात है कि इससे आप कुर्ती भी बना सकते हो। कुर्ती बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करना रहेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ब्लाउज के लिए आपको इसको किस तरह से यूज करना है। देखो, ब्लाउज के लिए इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चेस्ट वाला साइज, कि आपका चेस्ट साइज कितना है। तो मैं इसमें आपको तीन चीजें बताऊंगी। सबसे पहले आपको शोल्डर कितना लेना है उसमें ब्लाउज के अंदर, शोल्डर, फिर इसके बाद आर्मोल कितना लेना रहेगा और इसके बाद नेक विड्थ कितनी लेना रहेगी, क्योंकि यही तीनों चीजें मैटर करती हैं जो आपको बार बार परेशान करती हैं। तो ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि और भी लोग इस वाली वीडियो की हेल्प से अपने लिए ब्लाउज बना सके और उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैं आपको चार्ट बता रही हूँ ये बॉट नेक का चार्ट है। मतलब ये जो चार्ट है ये बॉट नेक ब्लाउज या बॉट नेक कुर्ती आप इससे बना सकते हो। पहले मैं ब्लाउज के लिए समझा रही हूँ कि ब्लाउज के लिए कैसे यूज करना है, फिर मैं कुर्ती के लिए समझाऊंगी कि कुर्ती के लिए आपको इसमें क्या क्या चेंजेस करना रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा चेस्ट राउंड कितना है। जितना हमारा चेस्ट राउंड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगी चेस्ट साइज वाली लाइन, यहाँ पर मिलेगी आपको शोल्डर वाली लाइन, यहाँ पर मिलेगी फ्रंट आर्मोल की लाइन, मतलब फ्रंट में आर्मोल कितना रखना है पहले, क्योंकि हम ब्लाउज का समझ रहे हैं। फिर इसके बाद आपको बैक का आर्मोल कितना रखना है। ठीक है, तो ये उसके लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है चेस्ट साइज। तो चेस्ट साइज अगर आपका 28 यानी 28 इंच का सीना है तो आप शोल्डर रखोगे 6.5 इंच यानी कि 6.5 का। और अगर आपका सीना 29 इंच है तो भी आप सेम इतना ही रखोगे। अगर 30 रहेगा तो फिर 6.25 रखोगे और 31 रहेगा तब भी 6.25 यानी कि 6.75 रखना रहेगा। और अगर 32 रहेगा तो 7 इंच का रखोगे। ठीक है, आपको समझ तो आ ही रहा है, आप हिंदी और इंग्लिश में आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। अब फ्रंट का आर्मोल कितना रखना रहेगा, 6 इंच का। जब आपका चेस्ट 28 रहेगा तो आप फ्रंट आर्मोल कितना रखोगे, 6 का, और 29 में भी 6 इंच का ही रखना रहेगा। और बैक का कितना रखोगे, 5.5 फ्रंट का थोड़ा बड़ा रखेंगे। फ्रंट का 1/2 इंच बड़ा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको उसमें सिखाया था कि यहाँ पर हम डार्ट बना रहे हैं, तो डार्ट बनाने की वजह से यहाँ पर ये वाला पार्ट छोटा नहीं हो, तो इसीलिए हम डार्ट बड़ी बनाएंगे। डार्ट बनाना क्यों कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसा ऊपर उठा हुआ ना रहे और यहाँ पर रिंकल्स नहीं आए। तो अगर हम यहाँ पर डार्ट बना देंगे तो ये वाला पार्ट और यहाँ से वेस्ट में डार्ट से ये वाला पार्ट दोनों एकदम परफेक्ट बॉडी से टच होते फिटिंग में हमें मिल जाएंगे। एकदम उठा उठा हर कहीं से रिंकल्स आते हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको डार्ट बनाना कंपलसरी है। इसलिए हम बैक का आर्मोल 1/2 इंच कम रखेंगे, मतलब बैक का तो नॉर्मल रखेंगे पर फ्रंट का हम आधे इंच बड़ा रखेंगे, क्योंकि हम आधे इंच डार्ट नहीं बनाएंगे, हम बड़ी बनाएंगे डार्ट तो, लेकिन आधे इंच बड़ा रखने से ये दोनों पार्ट जो रहेंगे परफेक्ट आ जाएंगे और फ्रंट वाला पार्ट भी आपको एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और वो क्यों बनाना है वो तो मैंने आपको लाइव क्लास में क्लियर कर ही दिया था। आप चार्ट से मैं समझाना है तो मैं समझा देती हूँ। और 28 चेस्ट राउंड में आप नेक विड्थ कितनी रखने वाले हो, 4 इंच की, और इसमें भी 4 इंच की रखना रहेगी। और इस वाले चार्ट को आप शॉर्ट नेक में भी यूज कर सकते हो, नेक विड्थ आपको चेंज करना रहेगी। ये होगा या देखो, अब आपका चेस्ट अगर 30 इंच का है तो आपको आर्मोल फ्रंट में 6.25 का और बैक में 5.75 का रखना है। और नेक विड्थ कितनी रखोगे, 4.25 इंच की। अगर आपका चेस्ट राउंड 31 इंच का है तो आप शोल्डर 6.75 का रखोगे, फ्रंट का आर्मोल 6.25 6.25 इंच का रखोगे और बैक का आर्मोल 5.75 इंच का रखोगे। और नेक विड्थ कितनी रखने वाले हो, 4.25 यानी 4.25 इंच। अगर आपका चेस्ट राउंड 32 इंच का है तो आपका शोल्डर 7 इंच का आएगा, फ्रंट का आर्मोल 6.5 इंच का आएगा, बैक का आर्मोल 6 इंच का आएगा और नेक की विड्थ आपकी 4.5 यानी 4.5 इंच की रहेगी। अब इस वाले पेज को अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो हम चलेंगे सेकंड पेज पे और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर भी मिल रही हैं, तो आपको इसको ऐसे दोबारा से रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने नीचे रख दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें रहेंगी। आपका चेस्ट ऐसे बढ़ता जाएगा तो शोल्डर भी आपका बड़ा होता जाएगा, आर्मोल भी आपको बड़ा लेना रहेगा और
जो आपका नेक विड्थ रहेगी वो भी आपको ज़्यादा लेना रहेगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि सभी साइज़ में आर्म होल सेम ही रख लेते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। शोल्डर और आर्म होल सभी के साइज़ में अलग-अलग आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर सभी के में जैसे 6.5 रख लिया या 5.5 रख लिया या 6 रख लिया फिक्स आर्म होल, तो वो नहीं आ पाएगा सही। जिसका 28 चेस्ट है उसके लिए बड़ा पड़ जाएगा, जिसका 48 चेस्ट है उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो हम सबके में सेम नहीं रख सकते हैं। अब देखो, अगर आपका सीना 33 इंच का है तो आप शोल्डर 7 इंच का रखोगे, और अगर आपका सीना 34 इंच का है तो भी आप शोल्डर 7 इंच का रखोगे, और अगर आपका सीना 35 इंच का है तो भी आप शोल्डर 7 इंच का ही रखोगे। और फ्रंट का आर्म होल 33 चेस्ट में आपको 6.5 रखना है, 34 में 6.25 रखना है, और 35 में भी 6.25 रखना है। बैक का आर्म होल 6 इंच का रखना है, और यहाँ पर 34 में कितना रखोगे 6.25, और 35 में कितना रखोगे 6.25। ये दोनों सेम रहेंगे। नेक विड्थ कितनी रखना है, अगर आपका 33 सीना है तो 4.5 की नेक विड्थ आएगी, 34 सीना है तो 4.5 की नेक विड्थ आएगी, और अगर 35 सीना है तो भी आपकी नेक विड्थ 4.5 यानी कि 4.75 की आने वाली है। अगर आपका चेस्ट राउंड 36 इंच का है तो आपका शोल्डर 7.25 इंच का आएगा, फ्रंट का आर्म होल 7 इंच का आएगा, और बैक का आर्म होल 6.5 इंच का आएगा। नेक विड्थ कितनी रखोगे 5 इंच। और अगर आपका चेस्ट राउंड 37 है तो शोल्डर आएगा 7.25 इंच का, फ्रंट का आर्म होल 7 इंच का, बैक का आर्म होल 6.5 इंच का, और नेक विड्थ 5 इंच की। और 38 चेस्ट में भी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल चेंज हो जाएगा, नेक की विड्थ सेम रहने वाली है। तो इस तरह से देखो, साइज के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही है ना। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि जो हमारा फर्स्ट वाला चार्ट है 28 से लेके 32 वाला, और इसमें इन दोनों पेज को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें साइज कम है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में साइज ज्यादा है। बताओ, ज्यादा कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके फटाफट से बताओ। तो इसमें अलग है और इसमें अलग है। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका भी ले लो, और सब स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करके रखना, क्योंकि बार बार ये चीजें फिर मेरे से मिस हो जाती है तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी। तो देखो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। अब देखो, अगर आपका चेस्ट राउंड 39 इंच का है तो आपका शोल्डर 7.5 इंच का आएगा, और फ्रंट का आर्म होल 7.25 का, बैक का आर्म होल 6.75 इंच का, और नेक विड्थ 5 इंच की आएगी। चेस्ट अगर 40 इंच का रहेगा तो 7.5 का आपका शोल्डर आएगा, 7.5 इंच का ही आर्म होल आने वाला है, और 7 इंच का बैक का आर्म होल रहेगा, और नेक की विड्थ 5.25 इंच की रहेगी। और अगर आपका चेस्ट राउंड 41 इंच का है तो आपका शोल्डर 7.5 इंच का आने वाला है, आर्म होल भी 7.5 इंच का आने वाला है, शोल्डर 7 इंच का, और यहाँ पर नेक विड्थ 5.25 इंच की। 42 चेस्ट रहेगा तो आपका शोल्डर 7.5 का, फ्रंट आर्म होल 7.5 का, और बैक का आर्म होल 7 इंच का, और नेक विड्थ 5.25 इंच की। और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। जो 43 चेस्ट है तो उसमें ये वाली जो लाइन दी है ये रहेगी, और इसमें भी सेम ही रहने वाली है। इन तीनों में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही आर्म होल चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं और बड़ा साइज। अगर और किसी बड़े साइज वाले को भी ये बनाना है तो आप बना सकते हो। अगर आपका चेस्ट राउंड जैसे 45 इंच का है तो आपका शोल्डर 7.75 इंच का आएगा, और आपका ये फुल शोल्डर नहीं है, इसको मैंने माइनस करके ही यहाँ पर आपको दिया है, ताकि आप यहाँ पर जो भी आपका माइनस प्लस का कुछ भी नीड नहीं रहे। डायरेक्टली जो मैंने दिया है डायरेक्टली आप यही रखोगे तो आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगी कि इतना माइनस कर लो इतना प्लस कर लो तो आप लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली सब कुछ माइनस प्लस सब कुछ करके डायरेक्टली चार्ट दिया है कि ये जो मैंने आपको नोट करके दिया है ये आपको डायरेक्टली अपने फैब्रिक के ऊपर मार्क करना है और कटिंग करना है। उसमें आपको कुछ भी माइनस या प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपके लिए इजी हो जाएगा, और इससे बिगनर स्टूडेंट जो रहेंगे वो भी इजीली बना पाएंगे। देखो, अगर आपका चेस्ट राउंड 46 इंच का है तो आपका शोल्डर 8 इंच का आएगा, और आपका आर्म होल 7.75 इंच का आएगा, और फ्रंट बैक का आर्म होल 7.25 इंच का आएगा। देखो, बैक का आर्म होल फ्रंट आर्म होल में सिर्फ हाफ इंच का ही डिफरेंस रहता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपने एक भी लाइन याद कर ली तो दूसरी थी आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे बैक आपने याद कर लिया तो फ्रंट में हाफ इंच प्लस करके रख लो तो परफेक्ट रहेगा। अब नेक विड्थ कितनी रहेगी 45 चेस्ट में 5.5 की, सेम यही आपकी यहाँ तक चलने वाली, कहाँ तक 48 तक। फिर 49 में क्या करेंगे हम, आर्म होल शोल्डर लेंगे हम 8.25 इंच का, आर्म होल लेंगे 8.25 इंच का, और फ्रंट का आर्म होल 7.75 का आएगा, और यहाँ पर नेक की विड्थ 5.75 की आने वाली है, और ये लाइन भी सेम चलेगी। और अगर आपका साइज इससे 1-2 इंच और ऊपर जाता है तो भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ये वाली लाइन का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मैंने सभी के साइज के अकॉर्डिंग आपको चार्ट तो बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका साइज कितना है, ठीक है। तो अभी हमने ब्लाउज का समझ लिया है कि ब्लाउज में आपको आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ कितनी रखनी है, फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल आपको कितना रखना है। अब हम बात करेंगे कुर्ती की। अगर आप इस चार्ट को कुर्ती में अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करना रहेंगे, क्या ये सेम अप्लाई होगा या कुछ चेंज करना है। तो ये सेम अप्लाई नहीं होने वाला है, इसमें चेंजेस करना रहेंगे। क्या क्या चेंजेस करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखो फर्स्ट वाला जो चार्ट था हम वहीं पे चलते हैं। देखो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला चार्ट, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें भी आपको आर्म होल, शोल्डर, नेक विड्थ साइज यानी कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही लेना रहती है। आर्म होल, शोल्डर एंड नेक विड्थ आपको चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही लेना रहती है। तो वो कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर चेस्ट राउंड तो सबका सेम ही चलेगा, जो मैंने आपको वहां पे बताया है सेम वही यहीं पे चलेगा। और एक और डाउट आपके माइंड में हो सकता है कि अगर आपका चेस्ट राउंड जैसे राउंड फिगर में नहीं है, जैसे 28 नहीं है, 28.5 है या 28.75 है, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब 28 वाली लाइन ही लेकर चलना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। जब तक हमारा 29 नहीं आएगा तब तक हम 29 वाली लाइन नहीं देखेंगे, ठीक है। जब तक हमारा 28 है, 28 से 29 नहीं आएगा जब तक नहीं देखेंगे। जैसे अगर आपका चेस्ट राउंड 30 है तो 30 से लेकर 30.5, 30.75 में भी हम 30 वाली लाइन ही देखने वाले हैं। और अगर 31 आ जाएगा तो फिर हम 31 वाली लाइन देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो आपको अगर इस टाइप का रहता है, राउंड फिगर में नहीं रहता है, तब आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुर्ती के लिए चेस्ट राउंड चेक करेंगे। चेस्ट राउंड तो आपका सेम ही चलने वाला है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपका जो शोल्डर वाली लाइन है, शोल्डर वाली लाइन भी एज इट इज चलेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जितना हम साइज के अकॉर्डिंग ये चेस्ट राउंड यही शोल्डर चलेगा, शोल्डर सेम रहेगा सबका, शोल्डर में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सबका शोल्डर सेम है। और दोनों चार्ट आप अलग अलग बना के रेडी करके रखना। जैसे कुर्ती का आप अलग बना लेना और ब्लाउज का अलग बना लेना, क्योंकि आप बाद में जब देखो अभी तो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मैंने सिखाया है, पर बाद में जब आप बनाने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप दोनों के अलग अलग बना के नोट करके रखना। और उसमें जो भी जो चेंजेस मैं बता रही हूँ वो सब पहले ही आप नोट कर लेना, और जब बनाओ तो उसको अप्लाई करना, तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। जब कुर्ती बनाओगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी कुर्ती कैसी बनी है, या ब्लाउज बनाओगे तो भी बताना कमेंट करके कि आपका ब्लाउज का रिजल्ट कैसा आया है, फाइनल लुक कैसा आया है, ठीक है। चलो शोल्डर तो मैंने बता ही दिया है कि सभी का शोल्डर तो सेम ही रहने वाला है, शोल्डर में कोई चेंज नहीं रहेगा। अब हम समझ लेते हैं आर्म होल। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि आपको चेस्ट राउंड इतना ही रखना है, शोल्डर इतना ही रखना है। आर्म होल में लेकिन चेंज होगा। आर्म होल में क्या चेंज होगा, देखो आर्म होल में इसमें ये चेंज होने वाला है कि ये जो हमने बैक आर्म होल लिखा है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका हाफ स्लीव वाला आर्म होल आएगा, और जहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल लिखा है यहाँ पर आपका फुल स्लीव्स वाला आर्म होल आएगा। यानी कि अगर आपकी स्लीव की लेंथ, या तो आपका आप जो कुर्ती बना रहे हैं वो स्लीवलेस है, या उसकी स्लीव की लेंथ 5 इंच तक है, 5 इंच के ऊपर 4.5 तक भी आप ले सकते हो। तो अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 0 से लेके 4.5 इंच तक है, तो आप ये जो बैक आर्म होल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको लोगे, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, हाफ स्लीव्स आर्म होल। तो आपको ये वाला कॉलम लेना है। और अगर आपकी स्लीव की लेंथ 4.5 यानी कि 5 इंच से लेके 4.5 तो क्योंकि खत्म हो चुका है, 5 इंच से लेके कितनी भी लंबी है, मतलब पूरी यहाँ तक फुल स्लीव्स या चूड़ीदार भी रहती है, तो भी आपको क्या करना है, ये जो फ्रंट आर्म होल लिखा हुआ है यहाँ पर फुल स्लीव्स आर्म होल, ये वाला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर हाफ स्लीव्स आर्म होल नोट करोगे, यहाँ पर फुल स्लीव्स आर्म होल नोट करोगे। और किस कंडीशन में अप्लाई करना है, कहाँ तक लेना है आपको, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये दोनों लाइन तो सेम चलने वाली हैं, बस इसमें इतना सा चेंज करना है, और नेक विड्थ सेम रहेगी। तो कुर्ती का हमने ये सब कुछ समझ लिया है। अब देखो यहाँ पर कुर्ती में हमें चेंजेस क्यों करना है, जैसे कुर्ती का आर्म होल हम अलग अलग क्यों रख रहे हैं, तो हम इसीलिए कुर्ती का आर्म होल अलग अलग रख रहे हैं। जब हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पर हम डार्ट बना रहे हैं, पर कुर्ती तो नॉर्मल बनाएंगे, हम कुर्ती में डार्ट नहीं बनाएंगे। जैसा अभी मैंने वेयर किया कुछ इस टाइप का ही रहेगा, तो इसीलिए हम कुर्ती में हाफ स्लीव्स वाला आर्म होल अलग रखेंगे, क्योंकि हाफ स्लीव्स में आर्म होल थोड़ा कम लेना रहता है और बड़ी स्लीव्स में आर्म होल थोड़ा बड़ा लेना रहता है। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स रहती हैं वो छोटी रहती हैं, तो हम अगर ऐसे ऊपर हाथ करेंगे तो स्लीव्स ऊपर, मतलब ऐसे कुर्ती ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि यहाँ से स्लीव्स ज़्यादा बड़ी ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर फुल स्लीव्स में आर्म होल कम रख लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऊपर हाथ जब करते हैं ना, तो यहाँ से कुर्ती ऊपर उठ जाती है। तो इसलिए हमें आर्म होल दोनों में अलग अलग रखना रहता है। अब ये हो गया। अब देखो हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स वाला आर्म होल अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या क्या चेंजेस रहेंगे वो मैंने बता दिया है। पर आप यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये छोटे साइज के लिए था इतना सा चेंज, बड़े साइज में अभी बहुत सारा चेंज होने वाला है। इसमें आपका चेस्ट राउंड में, शोल्डर में और नेक विड्थ में कोई चेंज नहीं है, जो ब्लाउज में रख रहे हैं
सेम हम वैसा ही कुर्ती में रखेंगे, बस आर्मोल में चेंज हो रहा है। तो वो क्या चेंज है वो भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें तो कोई चेंज था नहीं, तो मैंने यहाँ पर आपको कोई चेंज करना नहीं बताया है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेंज है, लेकिन जो बड़ा साइज रहेगा इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है, देखो चेस्ट अगर 33 है तो शोल्डर तो सेम ही चलेगा, शोल्डर में कोई चेंज नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अगर आपका चेस्ट राउंड 33 इंच का है तो फुल स्लीव्स में आपको क्या करना है, फुल स्लीव्स में आपका आर्मोल ये वाला सेम चलेगा, सिर्फ आपका चेंज होगा यहाँ से। अगर आपका चेस्ट राउंड 38 है तो आपको आर्मोल 7 इंच का रखना है फुल स्लीव्स के अंदर। अगर हाफ स्लीव्स रहेंगे तो हाफ स्लीव्स वाला मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, इससे आपको सिर्फ 0.25 या आधे इंच ही कम करना है, ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम देखो ये तो आपने क्लियर हो ही गया आपको क्या चेंजेस हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। देखो अगर आपका चेस्ट राउंड 34 है तो 6 इंच, 35 में भी 6, 36 में भी 6 और 37 में भी 6 इंच का ही आर्मोल लेना है। 38 में आपको 6.25 इंच का लेना रहेगा। नेक विड्थ सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं 39 वाली चेस्ट राउंड में। देखो इसमें भी शोल्डर में कोई चेंज नहीं है, आर्मोल में चेंज है, इसमें पूरी लाइन में चेंज आएगा, इसमें भी पूरी लाइन में चेंज आएगा। तो देखो अगर आपका चेस्ट राउंड 39 इंच का है तो आप 7 इंच का आर्मोल लोगे फुल स्लीव्स में। 40 में भी आपको 7 लेना है, 41 में 7.25 या 7 भी ले सकते हो, 7.25 भी ले सकते हो, और 42 में 7.25 का ही लोगे। इसमें भी आपको 7.25 का और 44 में भी आपको 7.25 का लेना है आर्मोल फुल स्लीव्स में। हाफ स्लीव्स में क्या रहेगा 6.25 का, जितना ये इसमें ले रहा है उससे आधे इंच कम ही रखना है आपको इसमें कम से कम। अगर आपका चेस्ट 40 इंच का है तो आप 6.5 इंच का आर्मोल रखो, 41 का है तब भी 6.5, 42, 43 और 44 में भी 6.5 का ही आपको रखना है। हाफ स्लीव्स की बात कर रही हूँ, छोटी स्लीव्स रहेगी जब, ऐसा नहीं 5 इंच से ऊपर वाली स्लीव्स में तो आपका यही चलेगा। 4.5 से कम स्लीव 4.5 तक या 0 से लेके 4.5 तक जब स्लीव्स रहेगी तब आपको ये वाली लाइन चेक करनी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे और इससे बड़ा वाला साइज जो रहेगा हमारा 45 से 50 तक का। तो शोल्डर इसमें भी सेम चलेगा, नेक विड्थ इसमें भी सेम चलेगी, चेंज नहीं रहेगी। आपको सिर्फ फुल स्लीव्स आर्मोल और हाफ स्लीव्स आर्मोल ही चेंज करना है। अगर आपका चेस्ट राउंड 45 इंच का है तो आपका आर्मोल आएगा 7.5 इंच का, 46 में भी 7.5, 47 में भी 7.5, 48 में भी 7.5, 49 और 50 में आप 8 रखोगे, इससे ऊपर जाएगा तब भी आप 8 रखोगे। और अगर आप हाफ स्लीव्स बना रहे हो तो आप 6.25, यहाँ पे भी 6.25, यहाँ पे भी 6.25, यहाँ पर तक आप 6.25 रखोगे और इन दोनों में 7 रख लो, हाफ स्लीव्स है क्योंकि। और मेरे अकॉर्डिंग जिसका साइज इतना ज्यादा रहता है वो ज्यादा छोटी स्लीव्स पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी स्किन यहाँ से लटकी हुई दिखती है तो उन लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो ज्यादा शॉर्ट स्लीव्स पहनते ही नहीं है। तो ज्यादातर आपको बॉडी स्लीव्स वाला ही आर्मोल इसमें यूज करना रहेगा, शॉर्ट स्लीव्स वाला तो आप ज्यादातर यूज करोगे ही नहीं। या फिर वो लोग स्लीवलेस तो पहन लेते हैं, मतलब स्लीवलेस भले ही पहन ले पर वो ज्यादा हाफ स्लीव्स पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको ज्यादातर बड़ी स्लीव्स वाला ही आर्मोल यूज करना रहेगा, यानी कि फुल स्लीव्स वाला। देखो इसमें बस 2 ही चीजें हैं, शोल्डर में कोई चेंज नहीं, नेक विड्थ में कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है आर्मोल में। और आर्मोल आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है, चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग तो चेक करना ही है, साथ में आपको स्लीव्स चेक करनी है, क्या स्लीव्स हाफ बन रही है या फुल। क्योंकि आप लोग हमेशा ये चीज में कंफ्यूज रहते हो कि इतना मेरा चेस्ट है तो मैं आर्मोल कितना रख लूं, शोल्डर कितना रख लूं, जबकि आर्मोल हमेशा स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। चेस्ट तो पता होना ही चाहिए, साथ में आपको स्लीव्स भी पता होना चाहिए कि आप स्लीव्स कितनी बड़ी बना रहे हो और नेक कैसा है। नेक के ऊपर भी वैसे अगर आप डीप नेक बनाओगे तो आपका आर्मोल चेंज हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट नेक बनाओगे तो आपका आर्मोल अलग रहेगा, अगर पैक बनाने वाले तो अलग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आर्मोल चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आर्मोल और शोल्डर लेना रहता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सभी टाइप की कुर्तियां और ब्लाउज में बॉट नेक जब भी आप बनाओगे तो आपको आर्मोल और शोल्डर कितना लेना है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी और इसका चेंजेस जो मैंने आपको बताए वो सारी चीजें आपको इजी लगी। ज्यादा कुछ टफ तो वैसे है नहीं है, आप नोट करोगे तो नोट करते करते ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और किस किस को ये सारी चीजें पहले से पता थी वो भी कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।